स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरैकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैव नलग्नं श्रीगुरुरङ्गङ्घ्रिपद्य मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णे वंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अद्यैव मे दिशतु मानस रागहंसः। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुतममर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्याम सदा शिव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर पर ब्रह्म अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणाकारक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिक पति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता पार्वती नाथ प्रथम आदि गणों के स्वामी आकाश आदि अष्टमूर्तियों वाले विश्वरूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव त्रिनेत्रधारी दुःस्वप्न नाशक पंच तत्व उत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता आदि अंत रहित सब के कारण श्री श्याम सदाशिव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती के चरणों में
कोटि कोटि प्रणाम। आशुतोष भगवान शंकर के शब्दमय विग्रह श्री शिव महापुराण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। उपस्थित भगवत भक्त शिव कथा अनुरागी सज्जनों, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं और बहनों, सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। साथ ही गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। हम सबका ये परम सौभाग्य है कि शंकर भगवान की इस सुंदर कथा पर हम सम्मिलित होकर के प्रतिदिन शिव कथा रूपी मंदाकिनी में गोता लगा रहे हैं। जीवन में ऐसे क्षण बड़े पुण्य से मिलते हैं। पिछले वक्तव्य में जब सती माता दंडक वन से बाबा भोलेनाथ के साथ लौट के आई और वहां पर मन ही मन में शंकर भगवान ने सती माता का त्याग कर दिया था, उसके बाद कैलाश पर आकर शंकर भगवान समाधि में चले गए, समाधि में विराजमान हो गए। और तब तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कहा है कि करीब 86,000 वर्ष तक शंकर भगवान जो है समाधि में रहे। तब उसके बाद जब उनकी समाधि खुली तो सती माता ने उन्हें प्रणाम किया। तो सती माता को शंकर भगवान ने अपने सामने बिठाया, अपने बगल में बाईं तरफ नहीं बिठा करके सामने बिठाया, क्योंकि बाईं तरफ बैठने बैठने का जो पद था जो उनका, वो खो चुकी थी। वो दंडक वन में ही आज सामने बैठ करके कथा वगैरह सुनाने लगे शिव जी उन्हें। उसके बाद जब एक विमान जाने लगे ऊपर से, कैलाश के ऊपर से देवता लोग दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, तब अपनी सखी विजया से पता करवाया और विजया ने बताया कि ये आपके पिता दक्ष जो हैं यज्ञ कर रहे हैं, ये सभी उसी में जा रहे हैं। तब सती माता शिव के पास गई और बोली कि मैंने सुना है कि मेरे पिता ने कोई बड़ा यज्ञ किया है या रचा है, सभी देवता और ऋषिगण उस यज्ञ में जो है एकत्र हो रहे हैं। आपको मेरे पिता के यज्ञ में जाने की क्यों नहीं सूझती है? वहां जाना नहीं है क्या? कारण बताइए। सब काम छोड़कर आप मेरी प्रार्थना से मेरे पिता के साथ यज्ञ में चलें। सती के वचन शिव जी के हृदय पर बाण की तरह लगे। फिर भी वे प्रिय वचनों से, मधुर वचनों से बोले कि देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे वैमनस्य रखते हैं, शत्रुता रखते हैं, इस कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। और अनाहुताश्च ये देवी गच्छन्ति पर मंदिरम अवमानम प्राप्नुवन्ति मरणादधिकम तथा। जब बिना बुलाए किसी दूसरे के घर जाते हैं ना, तो वो मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं। इस कारण हमें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर सती जी जो है क्रुद्ध हो गई और बाबा भोलेनाथ से बोली कि हे शिव, आप ही से यज्ञ सफल होते हैं, परंतु इस पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया। मैं यज्ञ में जाकर इसका कारण जानना चाहती हूँ। और पिता के घर तो स्वामी बिना बुलाए भी जाना चाहिए, अपने पति से कह रही हैं। तब भगवान शिव जी ने समझाया, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाय बिनु बोले हूँ न संदेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। हे देवी, विरोध मानकर जहाँ न बुलाया जाए वहां नहीं जाना चाहिए। वहां जाने से कल्याण नहीं होता। लेकिन फिर भी सती माता जो हैं जाने की इच्छा उन्होंने त्यागी नहीं और जोर लगाने लगी, दबाव बनाने लगी शंभू पर, भगवान पर।
भांति अनेक सम भू समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कई प्रकार से शंकर भगवान ने उन्हें समझाया, लेकिन भाग्यवश उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। सती का विचार देखकर सर्वज्ञ भगवान शंकर ने वहां जाने की अनुमति दे दी और बोले कि तुम अपने पिता के यज्ञ में जाओ। जब शिव जी ने इस प्रकार कहा, तब सती जी वस्त्र आभूषण, नए नए वस्त्र, बढ़िया वस्त्र धारण करके पिता के घर चली। शिव जी ने उनके साथ 60,000 गणों को भेज दिया। अब सती जी वहां जा पहुंची जहां विशाल यज्ञ हो रहा था। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भल ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जब पिता के घर पहुंची सती माता, तो उनसे कोई भी ढंग से नहीं मिला। दक्ष ने तो मुंह घुमा लिया। एक माँ जो हैं उनसे बड़े प्रेम से मिली, और जो बहनें मिली ना, वो उनको देख करके मुस्कुराती हुई मिली, जैसे उनपे व्यंग्य कर रही हो कि आज तुम बिना बुलाए आ गई। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती को देख करके दक्ष ने जो है उनका सम्मान नहीं किया, उनसे कुशलता नहीं पूछी। भगवती सती जब यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के साथ महादेव का भाग उन्होंने नहीं देखा, तो बड़ी दुखी हो गई और उनको बड़ा क्रोध आया। फिर तो वो सभी की ओर, जो लोग वहां उपस्थित थे, उनकी ओर क्रोध की दृष्टि से देखते हुए बोली, पिताजी, आपने भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया, जो स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं। बिना उनके आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता। आपने उनको बिना बुलाए यज्ञ का आरंभ कैसे कर दिया। तब दक्ष ने शिव जी की निंदा करनी शुरू कर दी। तब सती बोली, संत शंभु श्री पति अपवादा, सुनिय जहां तहां असीमर जादा। काटियता सुजीव सो बसाई, श्रवण मुदि नत चलिय पराई। पिताजी, जो शिव जी की निंदा करता है या सुनता है, वो दोनों ही नरकगामी होते हैं। अपने स्वामी का अपमान सुनकर अब मेरे जीने से क्या लाभ। मैं अग्नि में प्रवेश करके शरीर का त्याग कर दूंगी। यदि शक्ति हो तो शिव जी की निंदा करने वाले की जीभ काट लो, और यदि असमर्थ हो तो वहां से आंख मूंद करके और कान बंद करके चले जाना चाहिए। इसके बाद सती जी मौन हो गई और उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ गई, और आचमन के द्वारा योगाग्नि उत्पन्न करके उन्होंने शीघ्र ही अपने शरीर को भस्म कर डाला। सती देह को जैसे ही त्यागी, वहां हाहाकार मच गया। शिवगण शोक में भरकर अपने अंगों को ही काटने लगे। 60,000 गणों में से 20,000 गण तो स्वयं ही नष्ट हो गए, दुख के मारे, दुखी होकर। जो बचे वो सब दक्ष को मारने के लिए दौड़े। तब महर्षि भृगु ने वेद मंत्रों से अग्नि में आहुतियां दी, जिससे ऋभु नामक बहुत से देवता प्रकट हो गए। उनसे शिव गणों का युद्ध हुआ। तब शिव जी के गण की शक्ति जो है उन्होंने क्षीण कर दी। तब दक्ष आदि को सुनाते हुए एक आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई कि रे रे दक्ष दुराचार, दंभाचार परायण, किम कृतम ते महामूढ़, कर्म चानर्थ कारकम। अरे दुराचारी तथा दंभ प्रवृत्ति में दक्ष, तत्पर दक्ष, अरे मूर्ख, तूने ये कैसा अनर्थकारी कर्म कर दिया।
तूने सती और शंकर का पूजन नहीं किया। तुझे तो शिव की अर्धांगिनी सती का आदर करना चाहिए था। वह अनादि शक्ति, जगत की सृष्टा, राधिका और कल्पांत में संहारिका हैं, और तुमने उनका सत्कार नहीं किया, इसलिए तेरा ये यज्ञ नष्ट हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव से विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता करने के योग्य नहीं है। यह आकाशवाणी सुनकर सभी अचंभा करने लगे। इधर शिव गणों के द्वारा सती देह का त्याग का वृतांत सुनकर महादेव के क्रोध का अंत नहीं रहा। उनको अत्यधिक क्रोध आया। लोक संहारकारी भगवान शंकर ने अपनी एक जटा जो है वो उखाड़ कर एक पर्वत पर दे के फेंका, जिससे उस जटा के दो खंड हो गए और एक प्रलय काल के समान भयंकर शब्द के साथ महाबली वीरभद्र उत्पन्न हो गए पहले खंड से। फिर महाकाली समुत्पन्ना तज्जटा परभागता, और जटा के दूसरे भाग से बड़े ही भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। महाबली वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम किया और निवेदन करके कहा कि हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। शोषणीया किमीशाना क्षणार्धे नैव सिंधवा, शेषणीया किमीशाना क्षणार्धे नैव पर्वता। हे प्रभु, क्या मैं आधे ही क्षण में समुद्र को सुखा दूं, या क्या आधे क्षण में पर्वतों को चूर चूर कर दूं। हे हरे, हे महादेव, क्षण भर में क्या सारे ब्रह्मांड को भस्म कर दूं। ऐसा वीरभद्र ने कहा। यह सुन मंगलपति भगवान शिव वीरभद्र को आशीर्वचन देते हुए बोले,